तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमें अप्रोच किया कि इनकी कोई क्वेरी है एमबीबीएस से रिलेटेड। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो विदेशों में जाकर एमबीबीएस कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो वो ऐसी वीडियोस को जरूर बात करें। हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड से रिलेटेड। वो भी हमारी वीडियोस वहां जाकर देख सकते हैं अगर किसी बच्चे ने एमबीबीएस अब्रॉड से करनी है। तो सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। तो ऐसे है कि मैं इस वीडियो में ये भी बता दूं कि वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द पर्सनल आइडेंटिटी एज वेल एज फेस टू एनी ऑफ द पर्सन इन द सोशल मीडिया। तो हम किसी भी क्लाइंट की, चाहे वो हमारा क्लाइंट है, चाहे जो मेरी मुझसे कोई काउंसलिंग ऑनलाइन लेता है, उनका हम आइडेंटिटी अपने सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैडम, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर एक्चुअली मुझे इंटरनेशनल ट्रांसफर के ऊपर मैं इंटरेस्टेड थी। सो हम्म। दैट इज वाई मैं यूट्यूब पर सर्च कर रही थी, और सर्च करते करते मैंने देखा कि क्राउन इमिग्रेशन करके कुछ वीडियोस थे हम्म। जहाँ पर अलग अलग जगह पर एमबीबीएस लाइक ट्रांसफर, बेसिकली ट्रांसफर करवाते हैं आप। सो हम्म। वहां से मैंने देखा। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, ब्रोज करते होंगे, और भी लोगों की वीडियोस आती होंगी, तो आपको ऐसा क्या ट्रस्ट आ गया हमारे ऊपर कि हम आपको ऐसी चीज में कोई हेल्प कर पाएंगे? क्योंकि आप प्रीवियसली भी किसी कंसल्टेंट के थ्रू फॉरेन गए होंगे, ठीक है। यस सर। अपार्ट फ्रॉम माई वीडियोस देयर इज ए नंबर ऑफ कंसल्टेंट इन द मार्केट जो अनदर चीजों को भी। आपको ऐसा क्या ट्रस्ट लगा इन वीडियोस में, ऐसे क्या लगा कि हम आपके केस में कोई हेल्प कर पाएंगे? यस सर, एक्चुअली आपके काफी ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस थे, प्लस उसमें नंबर ऑफ व्यूज काफी ज्यादा थे। हम्म। और ट्रस्टवर्दी चीज ये थी कि आप डायरेक्टली किसी स्टूडेंट्स को ले लेकर उनका इंटरव्यू ले रहे थे और बात कर रहे थे, जो ठीक। कि एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकलिटी को डिस्क्राइब कर रहा था, तो इसलिए यहाँ मैंने। तो यहाँ पर भी जो हमारी जो डिस्कशन चल रही है, यहाँ पर भी मैंने आपको कोई स्क्रिप्ट तो दिया नहीं कि ये चीजें बोलनी है। तो ऐसा है कि वी नो आर, सर। हाँ, वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि टेल द ट्रुथ टू द पब्लिक। जैसे आप सफर्ड हैं तो अनदर स्टूडेंट इन टाइप की प्रॉब्लम्स पे सफर ना हो। तो ऐसे है कि अभी हम अपनी क्वेरी के ऊपर आएंगे, तो उसको हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा सिर्फ आपसे, आपका नाम नहीं पूछूंगा, आपकी सिटी नहीं पूछूंगा, सिर्फ ये पूछूंगा कि आप इंडिया में कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर मैं इंडिया में मध्य प्रदेश से हूँ। एमपी के रहने वाले हैं। तो यस अब सर। आप चाहते हैं कि एमबीबीएस का ट्रांसफर देखना चाह रहे हैं, तो आप पहले ये बताइए कि अभी प्रेजेंटली वेयर यू आर स्टडिंग, आप एमबीबीएस कहाँ से कर रहे हैं? तो मैं कैरिबियन आइलैंड से कर रही हूँ। ठीक है। और MD5 मैंने कंप्लीट कर रखा है, विच ठीक है। इज सेकेंड ईयर MD ग्रेजुएट। ठीक है। और इसके बाद हमें स्टेप 1 देना होता है, और फिर हम फर्दर अपना क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे है कि मैं थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल के बारे में भी पूछूंगा कि आपके 10th 12th में क्या परसेंटेज हैं? सो मेरे 10th 12th में कुछ काइंड ऑफ अराउंड 70% इन 10th। हम्म। एंड 12th में भी कुछ ऐसे ही थे, अराउंड 65%। ठीक ठीक ठीक। तो आप बायो के स्टूडेंट थे या सुपर मेडिकल के या मेडिकल के सिर्फ? सर मैं बायो स्टूडेंट हूँ, मैंने बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करा हुआ है। किस साल पास आउट हैं? सर मैं 2013 पास आउट हूँ। तो अभी मैं जो कैरेबियन कंट्रीज में आप पढ़ रहे हैं उस कंट्री के बारे में पूछूंगा कि कौन सी कंट्री में, कैरेबियन में 5 7 8 कंट्रीज, 6 7 कंट्रीज है, तो आप कौन सी कंट्री? सर मैं सेंट लूसिया में पढ़ी सेंट हुई हूँ। सेंट क्रोशिया। लूसिया लूसिया। सेंट लूसिया। तो अभी वहां पर आप एज ए एक्टिव स्टूडेंट हैं या आपने डिसकंटिन्यू स्टडी कर दी है, तो उसका भी स्टेटस हमें बताया जाए। सर एक्चुअली मैं अभी कंटिन्यूस स्टूडेंट हूँ वहाँ की। हम्म। और मैं ट्रांसफर लेने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। तो ऐसे है कि आप वहां पे कंटिन्यू स्टूडेंट है, ट्रांसफर लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मैं थोड़ा सा रीजन भी जरूर ये जो वहां का यूनिवर्सिटी है जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दैट इज द पब्लिक और प्राइवेट? दैट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी।
तो कब की है ये यूनिवर्सिटी? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ आइडिया? नहीं सर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इट्स अराउंड 1980s की कुछ यूनिवर्सिटी है। एनीवेज, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। काफी रिसर्च करके कंसल्टेंट्स के थ्रू गई थी मैं। तो उस टाइम आपने रिसर्च क्यों नहीं की थी? आप मोटिवेशंस में आकर गए थे, जहाँ अभी वहां का वेदर नहीं अच्छा कर रहा, जहाँ स्टडी नहीं अच्छी लग रही, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम चल रही सर थोड़ा है? बहुत हाँ सर, एक्चुअली आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं स्टूडेंट्स के और टीचर्स के बीच में राइट नाउ। हम्म। तो हमने ये सुना है कि द कॉलेज इज देयर टू शट डाउन and we need to take the transcripts and everything as soon as possible. तो ऐसे है कि मेरी जितनी भी वीडियोस, माइंड मत करिए ये चीज जो मैं बोलने वाला हूँ, बाकी पब्लिक को भी मैं बता दूं, आप मेरी एमबीबीएस से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस वॉच करिए। मैं हाँ ऑलवेज जी। क्रिटिसाइज करता हूँ कि भाई यू आर गोइंग टू कैरेबियन कंट्री फॉर डूइंग द एमबीबीएस, उससे तो अच्छा रशिया में कर लीजिए आप, बाय फार फ्रॉम इंडिया। और आपको मालूम ही नहीं है वहां का क्या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, और छोटी छोटी कंट्रीज हैं, और आप सिर्फ इस चक्कर में जा रहे हैं वहां पे कि यूएसएमएलई, और मैं यूएसए में जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस करूंगा, दीज टाइप ऑफ मोटिवेशन जस्ट यू आर टेकिंग। और वहां जाने के बाद यू आर नॉट ए फर्स्ट स्टूडेंट। आप जैसे स्टूडेंट, जैसे आपने मेरी वीडियोस वॉच की हैं, ऐसे अनदर स्टूडेंट्स भी, इवन कैरिबियन से रिलेटेड ऐसी और भी जूम मीटिंग्स आपको मेरे चैनल पर मिल सकती हैं, जिनसे आगे भी अर्लियर भी मैंने डिस्कस किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके माइंड में हुआ है कि मुझे वहां पर जाने के बाद मैं इजीली यूएसए में जाके डायरेक्टली मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूंगा, मेरा ये हो जाएगा, यूएसए में ही सारा कुछ होगा, वो सबसे बड़ा एक पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि ऐसे ऐसे है। तो क्या आप यूएस में गए वहां पर कि नहीं गए कभी? वीएस अपना B1 B2 वीजा अप्लाई किया, जिसको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, वो ट्राई किया कि नहीं किया? हाँ जी सर, मैंने ये भी B1 B2 वीजा ट्राई करा था अच्छा, और कौन? रिजेक्ट हुआ था मेरा। तो ये देखिए कि रिजेक्शंस भी मिलती हैं। क्या एजेंट्स ये चीजें फैक्ट बताते हैं जब दे आर टेकिंग योर केस, जब वो आपको भेजते हैं कैरिबियन में कि हाँ आप तो वहां जाकर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये भी बताया था कि वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है अगर B1 B2 हम अप्लाई करते हैं वहां पर कोई प्लेन कोई? नहीं सर, लाइक जब मैं वहां पर गई थी तो मैं इतनी ज्यादा सर्टेन थी ही नहीं कि ऐसा कुछ रिजेक्शन वगैरह कुछ होगा, या फिर इस कंट्री से करने में रिजेक्ट हो रहे हैं वीजा, या B1 वीजा नहीं मिल रहा है। सो ये सब मुझे पता ही नहीं था तो पहले। बट नहीं, देखिए फैक्ट बताइए थोड़ा सा, ताकि अभी सारा कुछ पता चले। मुझे तो मालूम है, आई एम द डॉक्टर इन दिस फील्ड, मैं इस हम्म। टेक्निकल हूँ। तो तभी मैंने आपको इस मंच पर बुलाया है, इस मंच पर आए हैं आप, तो उसके लिए भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो अभी जो बाकी हैं, आप जैसी इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं या बाकी उन्हें जाना है, स्टूडेंट्स को क्रेज भी रहता है कि एमबीबीएस की सीट इंडिया में नहीं मिली, तो फॉरेन में भी शायद इतना ही बड़ा कंपटीशन है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अपने दिल से बताइए कि वेदर यू आर रिकमेंडेड टू एनी स्टूडेंट्स कैरेबियन कंट्रीज, अपना व्यू, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, यहाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अब फ्यूचर में बच्चे। सर हाँ, मैं मतलब आप ना फैक्ट बताइए कि आप गए हैं, इतने पैसे भी लगाए होंगे जब गए होंगे, और कितनी टिकट की कॉस्ट है, वहां जाकर क्या प्रॉब्लम्स आई है, और र्यूमर भी उड़ रही है कि मे बी इन द कमिंग डेज द कॉलेज यूनिवर्सिटी विल शट डाउन। तो दिस इज वेरी क्रूशियल स्पेस, क्योंकि आपकी आई थिंक सो 30 लाख रुपया तो चला गया होगा, 30 से ज्यादा ही चला गया होगा अभी इस स्टेज पे। यस सर। तो अभी और आप ये 30 लाख है, और समझिए जो आपने ये जो जहां तक आप पहुंचे हैं, दिस इज नो हैविंग नो एनी वैल्यू एनीवेयर जो अभी तक आपने पढ़ा है, क्योंकि जब तक आपके पास फुल डिग्री नहीं है ना, तो नो बॉडी विल एंटरटेन दीज टाइप ऑफ थिंग्स एनीवेयर। तो मैं ये आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए, अपने और इनोसेंट पेरेंट्स के लिए, कि क्या आप रिकमेंड करेंगे? नहीं नहीं सर बता। टू बी हाँ। वेरी फ्रैंक, मैं एक्चुअली ये स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे बोलना चाहूंगी इस चीज में कि अगर आपको नीट में अगर सीट नहीं मिल रही है, तो आप ये सोचें कि यूएसएमएलई स्टेप 1 उससे 3 to 4 टाइम्स हार्ड है, ग्रेट, जो कि जिस एप्रिशिएबल। चीज को निकालना मैं काफी ज्यादा मुश्किल है फॉर दैट एन एवरेज स्टूडेंट। देखिए, जो रिसर्च अभी आपने 30 लाख रुपया देकर ली है, जो रिसर्च जो आपने अभी रिसर्च स्टार्ट किया है, इसमें 30 लाख रुपया भी लग गया है, और 2.5 साल की जो टाइम गैप स्पेंड वो भी लगा है, जो अभी आपने बताया।
मैं यही बताना चाहता हूं कि बच्चों को, पेरेंट्स को, दीज टाइप ऑफ रिसर्च विल बी स्टार्टेड इनिशियल स्टेज, जब उसने अपने बच्चे को वहां पर फॉरेन कंट्रीज में भेजना है। और पेरेंट्स को, बच्चे को क्या लगता है कि नीट नहीं निकला यार, इतना टफ था, मुझे सीट मिल गई तो मैं वहां चला जाऊं, बड़ा वो इजी, ऐसे पेरेंट्स भी, बच्चा भी सोचता है। तो मतलब आप यही कहते हैं कि वो उससे 3 टाइम्स टफेस्ट है जो फर्स्ट स्टेज 1 और 2 है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा और क्या है, यस। इसके अलावा दूसरा और क्या रीजन? सो और दूसरा रीजन ये है कि आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करके जाना चाहिए। कंसल्टेंट डायरेक्टली आपको ये बताएं कि आप जाओ, यूएस जा रहे हो आप डायरेक्ट, उस चीज को बिल्कुल ना माने। आपको एक वेरी बहुत गुड। लंबा मैं प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सल्यूट देता हूं मैडम आपको, प्रेज करता हूं आपको कि आपने जो जो चीज बताई है कि अपनी स्टूडेंट की रिसर्च, पेरेंट्स की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एजेंट्स ने जस्ट मेक द मनी, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर कैरियर, अबाउट योर मनी। उसको तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट है कि मैं इससे 5-6 लाख रुपया कैसे निकालूं। चलो ये भी हो गया। यस सर। अभी अभी आते हैं, अभी देखो वीजा भी रिजेक्ट हुआ है, मैं ज्यादा नहीं आपसे पूछूंगा, तो आपने फैक्ट दिया है, फीडबैक हम, मैं आपके अभी सोल्यूशन के ऊपर आऊंगा जिसमें मैं पूरी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी अपना लक साथ में जरूर लेकर चलना है, ये नहीं है कि मैं बड़ा टेक्निकल हूं, आप मेरे पास आए हैं मैं भी आपको मीठे मीठी बातें बता के तो ट्रैप में लूं, तो आपको मैं ये चीजों का मोटिवेशन दूं, ऐसे है। मुझे सिर्फ कंडीशन ये है कि यू शुड बी द एक्टिव स्टूडेंट्स हियर। कल मुझे आप यस सर। यूनिवर्सिटी से कोई लेटर चाहिए कि यू आर द बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। अगर वो पूछते हैं कि वाई शी वांट टू लीव द यूनिवर्सिटी, तो यू नीड टू गिव ए सम ग्राउंड्स देयर। तो आपके जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं लास्ट 2.5 साल के, इट शुड बी इन इंग्लिश, वो भी मुझे प्रॉपर आपके चाहिए। साथ में आपका मुझे कंप्लीट एमबीबीएस का सिलेबस चाहिए, कि जो सिलेबस हाँ जी। आपने वहां पर किया है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटों को चेक करने के बाद देन आई विल पुट योर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर स्टूडेंट इन 2014, 2024 में, नॉट बिफोर, 2024 में। ओके। तो ऐसे है कि मैडम अभी मैं आपके जो भी है मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज और पूछूंगा इसमें आपसे, 2-3 चीजें। आपके यहाँ पर ईयरली फीस कितनी है यूएस डॉलर में? यूएस डॉलर में ईयरली फीस पड़ती है 100। आईएनआर में बताऊं कि यूएसडी में बताऊं? दोनों इज कन्वीनियंट फॉर मी। तो सर आने वाले रोटेशन के लिए कि जो हो चुका है वो ये हो बताना है? चुका है जो वैसे रफली फीस फर्स्ट ईयर में कितनी लगी है, जो रूटीन में चल रही, कितनी होगी एक साल की? सर एक साल की लगभग आउट ऑफ एक्सपेंसेस लग जाता था लगभग अराउंड 10 lakhs, 10 to 13। तो 10 लाख की फीस है अप्रोक्स, मतलब चलो ठीक है। हाँ तो जी। ठीक है। और अभी जब आप जहां से आए होंगे, तो 5-6 लाख रुपया तो एजेंट ने भी कमाया होगा यूएसए के नाम पे। 15 लाख रुपया, 15-16, और टिकट भी मेरे ख्याल से 2 लाख से कम नहीं होगी यहाँ की, कि ज्यादा है? हाँ जी, उतनी ही पड़ी थी फर्स्ट टाइम में। हाँ, दो। तो आपने कोई ट्रांजिट वीजा भी लिया था किसी शेंगन कंट्री का, या यूएस या यूके का? हाँ, यूके का लिया था। यूके का लिया था, यस यस। वो तो सेकेंड टाइम में लिया था हाँ। जब हमें नॉलेज आ गई थी कि हम ये कर सकते हैं तब। ठीक ठीक ठीक। तो अभी अभी आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। ऐसे है कि आज जितने पैसे यहाँ लगाए ना, इससे मैं ऐसी कंट्रीज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, अगर आपने पहले रिसर्च की होती, तो जिनको हम शेंगन कंट्रीज कहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, इवन अगर आपकी एमबीबीएस उन कंट्रीज से है, सीरियसली कंप्लीट की होती है, तो यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस इन यूके आल्सो। ऐसी उसके अंदर प्रोविजन है। और पूरा यूरोपियन, आपको जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनमें प्रैक्टिस के फुल राइट्स मिलते हैं, कि यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर एज ए डॉक्टर, बट कंडीशन टू क्लियर देयर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। वो लैंग्वेज टेस्ट है, लाइसेंसिंग एग्जाम्स है। क्या लाइसेंसिंग का सिस्टम कैरिबियन कंट्रीज में है? इफ एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वांट टू लाइक प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन कैरिबियन कंट्रीज, जैसे आप सेंट लूसिया में हैं, तो वहां पर जो बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट एमबीबीएस कर लेता है, अगर आपको नॉलेज हो, तो वेदर ही और शी कैन प्रैक्टिस देयर एज ए डॉक्टर आफ्टर गेटिंग द लोकल लाइसेंस, या नहीं है? Yes, after getting the local license, yes, he can. यस। तो वेदर द इंटरनेशनल स्टूडेंट नीड टू लर्न ए लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री? नो सर, नो, इंग्लिश ही चलता है। मतलब हमारे इंग्लिश। आइलैंड में इंग्लिश ही चलता है। इंग्लिश है सारा, कैरिबियन आइलैंड इज सारा ऑल इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। ठीक ठीक है। या तो एक ये तो एक मैं कहता हूँ कि प्रिविलेज है, चलो एनी हो। तो अभी आते हैं
तो अभी ऐसे है कि ट्रांसफर वाले जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर एमबीबीएस 4 इयर्स 5 इयर्स की रहती हैं, उनके लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं अगर आपने यूरोपियन कंट्रीज में ट्रांसफर लेना है। तो आप जैसे स्टूडेंट्स को कुछ गलत एजेंट्स ने बहुत सारी गलत कंट्रीज में भेज दिया, ऑलरेडी आप फंसे पड़े थे, जो मेरे पास एक और स्कैम आया है, आप यहाँ पर ऑलरेडी फंसे हैं, तो आपको उठाकर उन्होंने फिर वहां की ऐसी यूनिवर्सिटीज में भेज दिया, रशियन कंट्रीज, जैसे मैं जॉर्जिया का नाम लूं, या मैं अर्मीनिया का नाम लूं, या मैं अपना किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान वालों का नाम लूं। क्योंकि एक है कि एडमिशन लेना, ट्रांसफर लेना, जो तो प्राइवेट है दे आर नॉट बॉदर्ड एनीथिंग, उनको तो पैसों से मतलब। आपने ट्रांसक्रिप्ट भेजे, उन्होंने कहा कि छोड़ो, पे क्या है कि हमने एडमिशन आपको सेकंड ईयर में दे दिया या फिफ्थ फोर्थ सेमेस्टर में दे दिया। वहां जाने के बाद पता चलता है कि इस कॉलेज के या इस यूनिवर्सिटीज के पास तो लाइसेंस ही सस्पेंडेड है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है, अगर आपको कोई भी पर्सन मोटिवेट करता है ट्रांसफर के लिए, अगर आप डाल भी रहे हैं खुद अपने लेवल पर, सबसे पहले कोशिश करना है रिसर्च, जो अभी आपने स्टार्ट किया, पहले भी की थी, कि एटलीस्ट चेक द स्टैंडिंग ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी शुड बी पब्लिक, नॉट ए प्राइवेट। कहीं पर भी ट्रांसफर लेना है, सबसे पहले दिस इज द प्रिकॉशंस टू ऑल द स्टूडेंट, इवन आपको भी। दूसरा, कोशिश करें कि आपको यूरोप में कहीं पर ट्रांसफर मिल जाए, लेकिन यूरोप में ट्रांसफर के लिए ये नहीं है कि आपको 100% मिल जाएगा। 70 से 80% वी कैन ट्राई इट, नॉट ए इन ए वन कंट्री, 2 3 कंट्रीज में हमें डालना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रशियन कंट्रीज में भी अपना ट्रांसफर के ऑप्शंस रख लें, कि हाँ यार मुझे यहाँ नहीं मिलता, तो मैं कोई मोल्डोवा जैसी कंट्री है, क्योंकि मोल्डोवा में भी कुछ, वहां पर एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कैरिबियन से कुछ मोल्डोवा में स्टूडेंट्स अर्लियर गए, तो उनको करवा कर दिया था। तो ऐसी 2 3 कंट्रीज लेकर चलना है जहां पर आपको ट्रांसफर मिल जाए, लेकिन 2024 से पहले कुछ नहीं मिल पाएगा। ओके। तो उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे अगर आप हमारे थ्रू भी प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके सिलेबस चेक करने हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का उन्होंने अपने के साथ कंपेयर करना है। फिर आपके डॉक्यूमेंटों को उन्होंने, अपनी एक अवेल्यूएशन बॉडी होती है, रिकॉग्नाइजेशन बॉडी होती है, कि उनकी जो 2 इयर्स है, क्या उनकी अपनी कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज है या नहीं है, उनके बाद दे विल गिव योर डिसीजन कि आपको वो लेंगे या नहीं लेंगे। सर मेरे को बस एक और चीज पूछनी थी, ये ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में क्या, क्योंकि मैंने देखा है काफी ज्यादा सिमिलर होता है हमसे। हम्म। सर बिकॉज मैंने बीएससी भी कर रखी है, मैंने प्री मेड भी कर रखा है, और यहाँ से तो 2 साल हो ही गए हैं मेरे एमडी के। तो सो ऐसे एक्चुअली है मैंने कि काफी कुछ। ऑस्ट्रेलिया की मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, इफ यू आर लुकिंग फॉर एमबीबीएस इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पर एमबीबीएस के लिए यू शुड हैव द बीएससी, जो आप कह रहे हैं कि मैंने कंप्लीट की हुई है। ठीक यस है, सर। अगर इट इज बीएससी की आपको डिग्री अवार्ड करते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो अभी आपको वो ट्रांसक्रिप्ट साथ में डिग्री भी प्रोवाइड करेंगे, बीएससी की डिग्री है। ये सर बीएससी मैंने इंडिया से कर रखा है। अच्छा, फिर तो ठीक है। फिर अभी वो ठीक है। वहां पर फिर क्या है कि वहां पर आपको कुछ एग्जाम्स है जिसको हम यूकैट कहते हैं, यूकैट एग्जाम। सर ये एमडी के क्रेडिट्स मेरे काउंट नहीं हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, नहीं नहीं जो नहीं मैंने अभी किया हुआ है दो नहीं साल नहीं, का? विदाउट एंट्रेंस एग्जाम दे कुड नॉट गिव यू द एडमिशन देयर, फर्स्टली। आइदर ओके। इट इज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट, आइदर इट इज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और साल की फीस अफोर्डेबिलिटी 40 lakhs, क्या अफोर्ड कर सकते हैं साथ में? दिस इज ऑल्सो द सिस्टम इन द फीस इन ऑस्ट्रेलिया, साल की फीस। सर अगर मैंने डायरेक्टली किया होता तो कर लेती मैं अफोर्ड। तो मैं, तो ये फीस भी है, ये भी साथ में लेकर चलना है। तो उसको तो आप, मैं कहूंगा कि क्रॉस करें, उसमें टाइम बहुत वेस्ट करेंगे। अभी देखिए ओके। मेरे पास न्यू एडमिशन आपके लिए बहुत इजी है इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर। पहले तो अपने माइंड में ये लेकर चलिए, अगर आप कहें कि नहीं, मैं वो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज एनीवेयर इन यूरोप, शेंगन में भी ट्रांसफर के लिए वी कैन पुट योर एप्लीकेशन एटलीस्ट 3 4 कंट्रीज एज वेल एज 4 5 यूनिवर्सिटीज। तो उसके बाद सारा कुछ जो आएगा, वो आपको थर्ड ईयर में लें, वो आपको कहेंगे हमने आपको फोर्थ सेमेस्टर में लेना है। इट इज डिपेंड ऑन द जुरिडिक्शंस ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। ओके सर। हाँ, और कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नहीं सर, इतना ही था अभी तो। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि हमने ट्रांसफर करवाना है, जो कुछ करना है, एक तो इनके साथ लगे रहें। कंटिन्यूटी स्टूडेंट चाहिए, टर्मिनेटेड स्टूडेंट को दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट। तो साथ में जो डॉक्यूमेंटों की मैं चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, ट्रांसफर स्टूडेंट्स के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है।
तो मेरा स्टाफ आपको प्रोवाइड कर देगा, वो डॉक्यूमेंट हमें भेज देंगे, तो देन वी कैन सी योर केस। ओके सर। तो मैं वंस अगेन आपका थैंक्स करूंगा कि आपने ओपनली हमारे साथ आए हैं, अपने फैक्ट के बारे में बताया है, क्योंकि बच्चे फॉरेन में यूएस के नाम पर तो पैसा फेंकने के लिए तैयार रहते हैं, पेरेंट्स भी पता नहीं बहुत इजी है, तो लेकिन सिचुएशन आफ्टर रीचिंग देयर पता चलती है। तो ऐसे है कि पब्लिक को मेरा मैसेज है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने एमबीबीएस के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो ऐसी वीडियोस जरूर वॉच करें जो ऐसे लाइव डिस्कशन होती हैं, और इवन रिसर्च जरूर करें अपने लेवल पर, क्योंकि इसमें आपके लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ा आपका इसके अंदर टाइम स्पेंड होने वाला है। तो ताकि आप भी ऐसे इफेक्ट ना हो जैसे इस लड़की के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आई हैं। चलो प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशंस तो होते हैं, शी इज स्टिल मेकिंग द एफर्ट्स कि मुझे अभी भी स्टिल कोई गुड ऑप्शंस मिले, तो क्रॉन इमिग्रेशन इनकी पूरी हेल्प करेगी। ओके मैडम, थैंक यू जी आपके की। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।